اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो और अल्लाह सबको कामयाबियां अता करे और हलाल और वाफर रज़्क़ दे। मेरी तरह से गाजर की खीर के ऊपर दही डाल के कौन कौन खाता है वो ज़रा हाथ उठाएं या कमेंट में हाजिर हों। आम खीर में भी अक्सर लोग जो है दही डाल के खाते हैं, जर्दा पे भी डाल के खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगी जिससे मैं बचत करती हूँ और आसान कुकिंग करती हूँ। सोचा था इस साल बहुत कुछ करूंगा, सोचते सोचते पूरा साल ही निकल गया। किस के साथ ये है कि आप सारा साल सोचते रहते हैं कि इस साल में हमने ये काम करना है, ये काम करना है और वो करना है, वो नहीं करना, और बाद में जब पता चलता है तो साल ही गुजर गया। साल तो इस तरह से गुजरते हैं जैसे पलक झपकने में गुजर जाते हैं। यूँ लगता है जैसे कल साल शुरू हुआ था और आज ख़त्म हो गया। ये मेरे छोटे छोटे से तरीके हैं। मैंने मसाला बनाया है खाना बनाने के लिए। मैं आलू गोभी बनाने लगी थी तो मैंने मसाला जो है वो डबल बनाया है। अब यहाँ पे जो हमारी गोभी है वो तो इतनी जल्दी गल जाती है और इतना पानी छोड़ देती है कि उसको पानी खुश्क करते करते उसका फलूदा बन जाता है। तो इसके लिए मैं ये टिप यूज़ करती हूँ कि मैं आलू जो है वो मसाले में पहले डालती हूँ, कभी कभी उसको हल्का दम लगा देती हूँ या बहुत छोटे छोटे काटती हूँ। फिर उसके बाद गोभी को बस 5 मिनट का ही दम देती हूँ, फिर वो पानी रिलीज़ कर देता है तो उसको ढक्कन उतार के ही ज़्यादातर पकाती हूँ। ये मैं गाजरें लेके आई थी। अब गाजरें तो वहाँ पे पाकिस्तानी थी, थोड़ी सी थी, और मैं सोच रही हूँ कि इनका क्या करूँ। इतनी सी गाजरों का मैं सालन बनाऊँ, इसका हलवा बनाऊँ या खीर बनाऊँ। मेरी जगह पे आप होते तो आप क्या करते। अब पाकिस्तानी गाजरें इतनी महंगी हैं, यहाँ पे ये 7-8 डॉलर की पाउंड मिलती हैं, बहुत ही महंगी। और मेरा ये एक छोटा सा तरीका होता है अपने आप पे काम का बोझ कम महसूस करने का कि मैं हमेशा साथ में थोड़ा सा कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, कोई कुछ को जो भी मैंने सुनना होता है या किसी के साथ थोड़ी सी कॉल करनी होती है तो वो साथ में कर लेती हूँ। और मैं हमेशा दादियों के ज़माने की तरह से ये गाजरें क्रश करती हूँ। मुझे लगता है कि जो चॉपर होते हैं उनमें हम काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और ये जो नया तरीका कुकर में गला के मैश करने वाला मुझे पसंद नहीं। कभी आप लोगों ने सोचा जो हमारा ओरिजिनल तरीका होता है उसमें ही टेस्ट बेटर होता है। ये जो नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई तरीके आ जाते हैं, उसमें टेस्ट का वो नहीं होता लेवल जो कि पहले होता था। मेरी साथ में गोभी रेडी है। अब मैं उसको सोच सोच के गाजरें तो मैंने क्रश कर ली। बेटी मेरी हमेशा गाजरें देख के पाकिस्तानी कहती थी कि मामा हलवा बनाए, और मैं जो मुझे पसंद है गाजर की खीर, और सालन का छोड़ के मैंने सोचा कि चलो गाजर की खीर बनाती हूँ। और गाजर की खीर के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके लिए भी मेरे पास ऐसी टिप है और ऐसे जो फास्ट चीज़ें होती हैं जिनसे जल्दी जल्दी बन जाती है। कनाडा में रहने वाले जानते होंगे कि यहाँ का दूध कुछ इस तरह का होता है कि आप स्वीट डिश बनाने के लिए अगर उसको काढ़ना चाहें तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है, और वो जो नीचे लगे हुए की हीक होती है ना, जिसको पंजाबी में हम लास कहते हैं, वो लग जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट डिश बनाने के चक्कर में इसको ज़ाया किया। फिर ये एक टिप थी मुझे किसी ने बताई कि आप इस पैन को जिसमें खीर बनानी है या स्वीट डिश बनानी है उसमें बटर लगा लें। ये इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसके साथ हम खीर को जल्दी पकाते हैं और उसको कम काढ़ना पड़ता है। गोभी मेरी तैयार हो गई थी। मैंने धनिया शनिया डाला। गरम मसाला मैं आमतौर पर यूज़ नहीं करती, सिर्फ उसी वक्त यूज़ करती हूँ जब मेरे घर में कोई दावत हो या मेहमान आने हों। और मेरे हमेशा नॉन स्टिक पैन ही ज़्यादातर होते हैं, इसको जो धोना आसान होता है, लेकिन मैं इनको जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। गाजरें क्रश कर दी, ये देख लें किस तरह से। बहुत कम काम होता है क्योंकि चॉपर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उनको भी हमें जो धोना पड़ता है। मेरा होता है कि कम बर्तन जो हैं वो धोने वाले हों क्योंकि हमने खुद ही धोने होते हैं। बाहर स्नो पड़ रही थी, मगरिब हो गई और अभी मेरी खीर का बहुत सारा काम रहता है। अब ये एक और नई चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो चाइनीज़ राइस, स्टिकी राइस होते हैं ना यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, अक्सर आपने जिसको बोलते हैं वो लोग स्टीम राइस्ड, ये स्टिकी से राइस होते हैं। चाइनीज़ डिफरेंट काइंड के होते हैं। वो मैंने कल बच्चों को चाइनीज़ बना के दिया था, उसमें बनाए थे, तो वो मेरे पास पड़े थे। अब मैंने अपनी जो क्विक सर्विस के लिए उसको ये किया कि वही राइस मैंने गाजरों के साथ डाले और दूध डाल के उसको पकाना शुरू कर दिया।
मेरी अम्मी हमेशा गाजर और चावल पहले बॉईल कर लिया करती थी। कुछ कुछ बचत के लिए भी यही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि पानी के अंदर गाजर को और चावल को उबाल लिया जाता था और फिर उसको यूज़ करते थे, और इस तरह से दूध की थोड़ी सी बचत हो जाती थी और वो जल्दी गल जाती थी। लेकिन हम लोगों को दूध की बचत का इतना कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने इसमें दूध भी डाला और इसको क्विक पकाने के लिए मैंने इसमें खोया डाला, और इसके अंदर हम अक्सर क्रीम डाल लेते हैं। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने उसमें जो खोया मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा था, हमेशा मैंने इस तरह से जो बचा हुआ होता है वो हर चीज़ फ्रीज़ की होती है। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, हर बची हुई चीज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं। किसी भी स्वीट डिश को क्विक बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्रीम को यूज़ करती हूँ। अब एवापोरेटेड मिल्क हो जाए या आपकी व्हिपिंग क्रीम हो जाए, फ्रेश क्रीम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हम लोग स्वीट डिश में यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि हमें दूध को ज़्यादा काढ़ना नहीं पड़ता और वो नीचे नहीं लगती। कंडेंस मिल्क मैंने शुगर की जगह पे यूज़ किया था। थोड़ी सी हल्की सी इसमें शुगर मुझे डालनी पड़ी थी एक्स्ट्रा, 4-5 स्पून के करीब, और वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन गया था। एक कंडेंस मिल्क डाला था, थोड़ा सा खोया डाला था, तकरीबन 2-3 लीटर के करीब दूध डाला था, और साथ में मैंने हल्की सी शुगर डाली थी और कुछ इलायचियाँ। ये मज़े मज़े की खीर बनी, इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। कंडेंस मिल्क का अपना एक फ्लेवर होता है, वो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देता है। खोए में खीर बहुत मज़े की बनती है, और साथ में क्रीम का तो क्या ही कहने। लेकिन आज मेरे पास क्रीम नहीं थी, मैंने इसी तरह से बनाई। बाहर स्नो अपने अरूज पे थी और मेरी खीर जो है वो बनने पे थी। काफ़ी टाइम लग जाता है फिर भी, हालांकि आप देख रहे थे कि मेरे पास चावल बॉईल किए हुए थे, फिर भी गाजर और चावल मिक्स होते होते पकते इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे खीर वो अच्छी लगती है जिसमें बिल्कुल स्मूथ एक ब्लेंड सा टेक्सचर आ जाता है ना खीर का, यानी गाजर और चावल आपको अलग अलग फील ना हो, एक स्मूथ सी होती है, थिकनेस सी दे रही होती है। और मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि ये जो चाइनीज़ स्टिकी राइस मैंने डाले थे, इसने फ्लेवर को मोर स्मूथ टेक्सचर दिया था, मोर अच्छा था। यानी अगर आप खीर बनाने के लिए स्पेशल ये राइस ही ले आए तो क्या ही कहने, बहुत ही मज़े की बनी थी। अब ये मैंने डोंगा चाय वाला यूज़ किया ताकि मैं इसको डाल सकूं। प्लेट में भी मैंने डाला, जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी वो मैंने प्लेट में डाली और डिश में भरी, क्योंकि प्लेट में भी जैसे हम पाकिस्तान में होता है ना कि आप प्लेट्स के अंदर खीर जमाते हैं और उसके ऊपर एक लेयर सी आती है, जो हम नेबर के या आसपास अपने देवरानी जेठानी को देने के लिए प्लेटों में जमाते थे। उसके ऊपर एक लेयर थी, फिर उसके ऊपर डेकोरेशन की होती थी, कोई भी जो हमारे नट्स वगैरह होते थे। मैं खीर के अंदर नट्स नहीं डालती, मैं ऊपर डेकोरेट करती हूँ ताकि जिसको खाने हो वो खाए, जिसको नहीं खाने हो वो साइड पे कर दे। अब ये जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं, मैं अपनी पंजाबी में कहती हूँ वर्दी, मेरी बेटी कहती है यूनिफॉर्म। ये जो लेयर होती है वो मेरी बेटी को, मुझे, मेरे मियाँ को इतनी पसंद है कि जिसके हाथ लगती है वही पहले चट कर जाता है। तो मैं हंसती होती हूँ कि देखो देखो इसकी सारी जो है ना वो यूनिफॉर्म उतार ली हमने, हमारी वर्दी उतार दी गई खीर की, और खीर जो होती है ना नीचे से वो सादा सी रह जाती है। आप में से कौन कौन ऐसा करता है? बाहर अरूज पे स्नो थी, अंदर बहुत ही मज़े मज़े की खीर रेडी थी, और ये बादाम मेरे ऊपर उससे डेकोरेशन वाले। अजीब अजीब हम काम करते हैं। अब क्या करें, हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ ना आए किसी चीज़ के लिए भी, तो हम चीज़ों को ऊपर से डेकोरेट करते हैं। एक दफ़ा मेरी कज़न मुझे कहती हैं कि नादिया अगर बच्चे नहीं भी धनिया खाते हो तो तुम ज़रा वीडियो के लिए डेकोरेट कर दिया करो, लेकिन उसके बाद उतारना पड़ता है, कैसे उतारूँ? इसलिए मैं अक्सर ऐसी चीज़ें जो है ना स्किप कर जाती हूँ जो बच्चों ने ना खानी हो। आप मुझे बताएं कि आप लोग खीर में क्या यूज़ करते हैं? किशमिश भी होती है, वो भी डालते हैं, लेकिन किशमिश भी जब खीर के अंदर पक जाती है और वो फूल जाती है और अजीब सा टेस्ट देता है। मुझे होता है कि जो किशमिश होती है उसको बस कच्चा कच्चा जो फ्लेवर होता है ना वो अच्छा होता है, अगर मैं वो भी डालती तो वो भी ऊपर से ही डेकोरेट करती। तो ये नेक्स्ट डे की ठंडी ठंडी खीर है, ऊपर आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म की लेयर कितनी मज़े की है। और मुझे बताएं आप में से कौन कौन खीर के ऊपर दही डाल के खाता है? मैं तो खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा शुगर का फ्लेवर भी थोड़ा डाउन हो जाता है, इससे एक बैलेंस चीज़ हो जाती है। और जर्दे पे भी कौन कौन दही डालता है मुझे कमेंट में बताएं। मुझे पता है कि जो भी पंजाबी होगा वो हाँ में ही जवाब देगा। देखते हैं कितने पंजाबी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।